इंडिया के यंगेस्ट पीएम अश्विन बंसल ने आज अपनी जानलेवा बीमारी के आगे घुटने टेक दी। अब सवाल ये है कि 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो किसके नाम है? ये देखो, पूरी दुनिया में इसकी मरने की खबरें छप रही हैं और ये यहाँ जीने की उम्मीद लिए बैठा है। जो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है उसको दुनिया छोड़ने पे मैं मजबूर करूंगी। तुम्हें किडनी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास वैसे भी कम टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी किडनी निकाल के तुम्हारे भाई रॉनी को लगा दो। किडनी ट्रांसप्लांट? वैसे अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो, इस पे और 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे साइन करो। अपनी सारी जायदाद अपनी माँ के नाम करो। आप ये कैसे कर सकते हो? आप मेरी माँ हो। बदनसीबी से तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपने बेवकूफ बाप की बदौलत। डिवोर्स के बाद वो हर महीने तुम्हारे नाम पे मुझे पैसे बेचता था, तभी अब तक तुम्हें जिंदा रखा, नहीं तो तुम्हें मैं कब से मार देती। लेकिन आप तो कहती थी कि पापा मुझसे नफरत करते थे, वो मेरी फिक्र नहीं करते थे। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना तो इंसान की फितरत होती है। इंसान नहीं, हैवान है आप। और तू कौन है? जिस बाप ने पूरी जिंदगी तेरी इतनी चिंता की, उसे तूने अकेला छोड़ दिया। बाईपास सर्जरी अभी नहीं की तो आपके पिताजी नहीं बचेंगे। इसमें आपके साइन चाहिए। ध्यान से पढ़िए डॉक्टर, इसमें लिखा है कि करीबी रिश्तेदार, और मेरा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। अब ये मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है बाबू। अब तो सारी दुनिया देखेगी मिसेस तृप्ति बंसल को करोड़ों की मालकिन बनते हुए। टाइम वेस्ट मत करो, बी अ गुड बॉय। पापा, मैं आपकी माफी का हकदार तो नहीं हूं। मैंने जिंदगी भर आपको सिर्फ दर्द और दुख दिए हैं, और अगर भगवान ने एक बार और मौका दिया आपका बेटा बनने का, तो सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका गुरूर बनकर आऊंगा। ये मैं यहाँ कैसे आया? वो हॉस्पिटल, मॉम, ये तो मेरे बचपन का घर। 2018? क्या भगवान ने सच में मुझे एक और मौका दिया है? अरे ये तो मेरे बचपन वाला चेहरा है, और ये छोटे हाथ भी। मतलब मैं अपने पास्ट में वापस। मैं ना अब ये शादी में बिल्कुल नहीं रह सकती। मॉम डैड की वो बचपन वाली लड़ाइयाँ। ये लो डिवोर्स पेपर, और इसे अभी के अभी साइन करो। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आशु का तुम्हारे बिना क्या होगा? आशु को एक माँ की जरूरत है ना। और मुझे चाहिए फ्रीडम, पैसे। लाइफ में ना मैं कुछ बनना चाहती थी, और तुमने मुझे सिर्फ एक माँ बना के रख दिया है। तुम्हें ना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुबारक हो। इसका मतलब भगवान जी ने सच में मुझे सेकंड चांस दे ही दिया। शौर्य, सोच क्या रहे हो? मुझे ना अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। आशु, लो, हो गया डिवोर्स। ना पापा को तुम्हारी जरूरत है और ना ही मुझे। आशु, ये क्या किया तुमने? जबरदस्ती का प्यार जानलेवा होता है पापा। आशु, करण अंकल है ना, वो खानदानी रईस है। उनसे मैं जब शादी करूंगी ना, तो मेरे सारे शौक पूरे होंगे। कोई बात नहीं, जाओ, मैं अपने पापा के लिए नई वाइफ और अपने लिए मम्मी नंबर 2 ढूंढ लूंगा, जो तुमसे लाख गुना सुंदर और अच्छी होगी। अब तुम दोनों बाप और बेटे सड़ो इस कूड़ेदान में। मैं चाहकर भी तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया में मुझसे बुरा कोई बाप ही नहीं होगा। बुरे लोग नहीं, बुरा वक्त होता है पापा, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम मेरा साथ दोगे
तो हम दोनों मिलकर ना इस वक्त को भी बदल देंगे। बस हमेशा अपने पापा की हिम्मत बने रहना तुम। आशु, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना, तो तुम्हारी नई किताबों और तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए बस इतने ही पैसे हैं पापा के पास। बहुत है पापा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। हाँ? इस बार आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे ये किसका बच्चा है? चाय वाला होगा। क्या छोड़ू, दो कड़क चाय लेके आ। कड़क चाय नहीं, कड़क भूतों का सौदा करने आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा मेरे पापा का नसीब चेंज। चलो नाश्ता कर लो आशु। आशु, गुल्लक। इंस्पेक्टर साहब, पैसे गए तो गए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बस वही है मेरा जीने का सहारा। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है तेरा बेटा ही गुल्लक लेके गया है। स्टॉक एक्सचेंज? आशु, तुम क्या करने वाले हो? पैसे कम थे और इस मित्तल गोल्ड स्टॉक से मैं 50 गुना पैसे बना लूंगा। पापा की तकदीर बदलने के लिए यहीं से शुरुआत करना ठीक होगा। काव्या मैम, आज का स्टॉक मार्केट तो डूब रहा है। जो गहराई में डूबती हुई शेयर मार्केट में से सबसे महंगा मोती बाहर निकाल ले, वही बनेगा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी वरदान ग्रुप्स का फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चे, ये शेयर तुमने खरीदे हैं? मित्तल गोल्ड्स का प्राइस गिरने वाला है। बेटर है कि तुम ये स्टॉक वापस कर दो और अपने घर चले जाओ। आपको कुछ नहीं पता। एक सीक्रेट बताओ, अगले आधे घंटे में रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है और अगले 10 दिन में फॉरेन गोल्ड स्टॉक्स 50 गुना तक बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सजेशन दूं? मुफ्त की सलाह ना मैं देता हूँ और ना ही लेता हूँ। जुबान संभाल कर बच्चे, तुम वरदान ग्रुप की सीईओ, दी फाइनेंशियल जीनियस मिस काव्या वर्धान से बात कर रहे हो। ये तो काव्या वर्धान है। उन्हें किसी गलत आदमी से शादी हो गई थी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, गोल्ड प्राइस कभी इतने नहीं बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अलायंस सब संभाल लेंगे और किसी भी टाइप की कोई जंग नहीं होने वाली है। ये लड़की सुंदर भी है, शरीफ भी है। क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाऊं? पापा की जिंदगी बन जाएगी और इनकी भी बच जाएगी। हेलो, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एक शर्त लगाएंगी? कैसी शर्त? अगर अगले 20 मिनट में स्टॉक कम हो गया तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बने। ये मेरी तरफ से शगुन। क्या दीपक की समझे?